सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इंदौर मध्य प्रदेश में दिनांक 27 अप्रैल 2025 से प्रारंभ होने जा रहे पट्टाचार्य महोत्सव में सम्मिलित होने हेतु इंदौर पधार चुके परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के शिष्य पूज्य जैन आचार्य श्री विहर्ष सागर जी महाराज ने गत दिनांक 25 अप्रैल 2025 को अपना उद्बोधन देते हुए पट्टाचार्य महोत्सव के संबंध में कही बड़ी बात की यहाँ सब हाई फाई है क्यों। लीजिए सुनिए पूज्य जैन आचार्य श्री का महत्वपूर्ण उद्बोधन। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। मान भाव समय प्रवचन का तो है नहीं, मगर क्योंकि आहार का टाइम है और सभी शिष्यों से पहले तो मैं सभी अपने भतीजों से, भाइयों से क्षमा मांगूंगा कि मेरे चक्कर में लेट हो गए। और क्योंकि ये आहार के टाइम में प्रवचन करवा रहा हूं, बताओ अभी फिर भी मैंने कितने लोगों के नंबर काट भी दिया। आधे सारे बोले सबके करवा दूंगा, मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा मत करना गड़बड़ हो जाएगी। अभी मेरे बाद जरूर 4 पंक्तियां सुनाऊंगा सृष्टि मंगल माता जी की। वो कह रहे हैं सृष्टि मंगल लिखवा रखा ना शिखर जी में, तो अपन देखें महान भाव ये वो शिखर यहाँ पर जो नसिया में बैठे हैं अपन, यहाँ में 7 महीने बैठा और ये नसिया जहाँ पर मैंने चातुर्मास किया, कमेटी ने पूरी इंदौर घुमाई। देख लो आप कहाँ चतुर्मास करना है, क्योंकि मैं जब चतुर्मास करता ही जब ही हूँ जब जंगल में कोई ना हो। सेहत तो एक ही होता है ना। तो मैंने देखा कोई कहा ही नहीं, तो मैं सारे मंदिरों को देख करके मैंने बिहार सागर के हिसाब से तो ये नसिया बहुत अच्छी है, इस नसिया में चातुर्मास करूंगा। और मैं अपनी बड़ी मस्ती में चला आ रहा था, पुष्पगिरी से और आगे आ गया। इंदौर में किसी से कोई संपर्क नहीं किया, किसी को कोई फोन नंबर नहीं लगवाया, चला आ रहा था कि हमारे राजकुमार कहाँ हैं, राजा जी। अच्छा, वो खड़े, वो पहुंचे मेरे पास, बोले गुरुदेव इंदौर में चातुर्मास। मैंने कहा हाँ। बोले कहाँ? मैंने कहा कहाँ? शेर जहाँ बैठ जाता है वही उसकी गुफा हो जाती है। अब है चातुर्मास हमारे नसिया पंच लश्करी कोट है ना, और साथ में हमारी संसद, और तीसरा क्या था वो राकेश जी की फेडरेशन, फिर सब मिलकर के विशेष चातुर्मास करवाया और विशेष में विशेष होता चला गया। आज अपन देखेंगे कि पुनः
जब ललित यहाँ पर इंदौर में चातुर्मास समाप्त हुआ तो असाता वेदनी कर्म के उदय से स्वास्थ्य खराब हो गया, और स्वास्थ्य खराब हुआ तो स्वास्थ्य भी ऐसा खराब हुआ कि डॉक्टर ने जब चेक किया तो बोले कि 90% प्लस आपका हार्ट ब्लॉकेज है, और बोले कि आपके लिए बाईपास कराना पड़ेगी, छल्ले डलवाना पड़ेंगे, तुरंत के तुरंत डलवाना पड़ेंगे। सोचने का भी कोई टाइम नहीं। हमारी सारी कमेटियां जो थी एकदम घबरा गई और बोले महाराज को खोना नहीं चाहते, आप तो महाराज इलाज करा लो। पर मैंने कहा कि नहीं, 30 साल की साधना, जहाँ देसी दवाई का भी मैं त्याग करके बैठा हूँ, मैंने कहा मैं कहाँ से छल्ले मल्ले डलवा लूँगा। डॉक्टर बोले कि इंदौर के डॉक्टर, दिल्ली के डॉक्टर, सभी लोग जब इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा कि महाराज बहुत बड़ी रिस्क है, 1 किलोमीटर भी चलने पर आपको कुछ भी हो सकता है, आप बम के गोले पर बैठे हो। मैंने कहा ठीक है। जब देखा कि बड़े बड़े डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं कि बम के गोले पर बैठे हो, तो मैंने कहा ये बम अगर फूटे तो शिखरजी में फूटे। और यहाँ से मैंने निर्णय लिया कि मैं सम्मेत शिखरजी जाऊंगा, और सम्मेत शिखरजी पहुंच गया। डॉक्टर ने खूब मना किया, बोले बहुत बड़ी रिस्क है, बहुत बड़ी रिस्क है। कोई बात नहीं, मैं शिखरजी ही फूटूंगा, जाके आओ। और शिखरजी जाकर के वहाँ चातुर्मास किया। सोचो डॉक्टरों को बहुत चिंता थी, सारे डॉक्टरों का ग्रुप शिखरजी पहुंच गया। बोले महाराज अब जैसे जैसे आप आ गए हो, हमारी एक विनती मान लेना, पहाड़ 9 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ता है, आप पहाड़ पे मत जाना, वंदना मत करना। और मैंने कहा ठीक है देखेंगे। 8 वंदना कर ली, एक पूरी 56 किलोमीटर की जो वंदना है, परिक्रमा है, वो भी कर ली। और पार्श्वनाथ भगवान वहाँ गुरुदेव बीच में अचानक साथ छोड़कर जब गए तो पता चला कि पुनः इंदौर की तरफ यात्रा करनी है और इंदौर जाना है। मैंने विशुद्ध सागर जी महाराज जी के पास खबर पहुंचा करके कहा कि मैं ना आ पाऊंगा क्योंकि स्वास्थ्य खराब है, तो बिना दवाई के ठीक करना है, आराम आराम से होगा। पर गुरुदेव बोले कि नहीं, आपको तो आना ही है, आप मैं नहीं जानता, आना ही है। और जब गुरु का आदेश हो जाए तो फिर सारे विचारों को एक तरफ रख करके और वहां से चल करके आज फिर इंदौर की धरती पर आ गया। और जब इंदौर आया तो देखा कि महा महोत्सव के बीच में, ये देखिए मैंने इसका नाम सोच रखा था कि मैं जब बोलूंगा माइक पे वहां पर तो क्या बोलूंगा कि ये सुमति धामन विराग महोत्सव है। कौन सा महोत्सव है? विराग महोत्सव। क्योंकि विराग सागर जी महाराज गुरुदेव ने जो अपना उत्तराधिकारी के रूप में जो अपने एक विशेष शिष्य को, जिनका नाम है विशुद्ध सागर जी महाराज, जिन्हें आप अच्छे से जानते हो, कोई परिचय के मोहताज नहीं हो, और उनके लिए कहा कि ये उत्तराधिकारी रहेंगे। अब विशेष व्यवस्था जो हमारे संघ की है वो कौन देखेगा? बोले विशुद्ध सागर जी महाराज। अब उनकी घोषणा वो थी, पर संस्कार अभी अधूरे हैं और संस्कारों के लिए संपूर्ण परिवार का होना आवश्यक है ना। अब परिवार, जब ये खबर सूचना मिली थी वो चतुर्मास के बिल्कुल नजदीक मिली थी कि चतुर्मास कुछ ही दिन बाद चालू होने वाला था, इसलिए सारी बातों को देख करके कि सभी शिष्य दूर दूर से नहीं आ सकते, तब ये प्रोग्राम बनाया गया कि अप्रैल के 27 अप्रैल से ये प्रोग्राम इंदौर में रखा जाएगा, जिससे साधु सभी लोग, सोचो शिखर जी चलते चलते आज यहाँ पहुँचे कि नहीं, कलकत्ता से चलते चलते आज यहाँ पहुँचे, आसाम से चल करके माता जी बिंदश्री माता चल के यहाँ पहुँची ना। वह आचार्य गुरुदेव के सानिध्य में जो अभी पंचकल्याणक हुआ था विराग उदय में, वो वहाँ नहीं आ पाई थी, उनको आज ही मलाल होता है। पर आज उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, गुरु की आज्ञा है, मैं इंदौर जाऊंगी। और हम सभी लोग देख रहे हो, सारे शिष्य इतनी गर्मी में चलते चलते, अभी देख रहे थे ना, आधे सारे नाम बोल रहे थे सभी के संगपतियों का, किसी के जो बिहार करा के आए। मैं भी उन सबसे कहूँगा एक बार हाथ उठा लो, जितने लोग यहाँ पर हों, जिन जिन ने बिहार करवाया है महाराजों का, है ना, उन सबके लिए भी सारे साधु संतों का आशीर्वाद।
कि ऐसा नहीं आपने अभी आपको लंबी यात्रा करनी है, बिहार करवाते रहना है। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। शहर में आकर के तो हर कोई ध्यान दे लेता है, पर रास्ते की व्यवस्था बनाना, रास्ते में ध्यान देना, ये बहुत बड़ी व्यवस्था है। और आज अपन देखें, इंदौर में एक इतिहास रचने वाला है। और भाई इतिहास छोटा मोटा नहीं। अगर आपको इतिहास के पन्नों के तरफ ले चलूं तो एक राजा हुआ है जिसका नाम था राजा खारवेल, और उसकी रानी का नाम था सिंधुला। पत्नियां हमेशा धर्मात्मा रही हैं। अपन देखें कि मनीष का नाम कम आता है, सपना गोधा का ज्यादा आता है। मनीष तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, सपना माइक पे बोलती है। ये सारी सपनाओं सुन रही हो कि नहीं? हाँ, तो अपन देखेंगे कि वह जहां पर सपना गोधा, मनीष गोधा और उनके पूरा परिवार, उनके भाई लोग, वो उनकी बात अभी करेंगे, पर उसके पहले कहेंगे राजा खारवेल, रानी सिंधुला। राजा ने सोचा कि इतना बड़ा खजाना है, इस खजाने को रखा रखा क्या कर रहा है, इन हीरे पन्नों को महल में बने हुए जो खम्भे हैं इनमें जड़वा दिया जाए। और जब रत्नों को जड़वाया जा रहा था तो किसी ने जाकर के रानी सिंधुला को बोला कि महाराज ने आदेश दिया है खजाने के सारे अच्छे अच्छे रत्नों को खम्भे में जड़वा दो। रानी सिंधुला तुरंत पहुंची, महाराज की जय हो। बोले क्या हुआ, कैसे आना हुआ? बोले महाराज क्या करवा रहे हो? बोले रत्नों को खम्भे पे जड़वा रहा हूं, कम से कम उसकी कीमत तो बढ़ेगी, दिखने में सुंदरता बढ़ेगी। और उन्होंने कहा इससे सुंदरता नहीं बढ़ती है, और सुंदरता बढ़ाना ही है तो दिगंबर साधुओं का चतुर्मास करवाओ, दिगंबर संतों का चातुर्मास करवाओ। राजा ने कहा पति तो बेचारा पत्नी की बात मानता ही है अनादिकाल से। राजा खारवेल भी जो था उसने अपनी रानी सिंधुला की बात मान करके 1 लाख साधुओं का चातुर्मास करवाया था। 1 लाख चातुर्मास, 1 लाख साधुओं का चातुर्मास उस समय करवाया। 1 लाख साधु भी थे और उनका चातुर्मास करवाया, और वो खर्चा उन्होंने पूरा उठाया। आज ऐसा लग रहा है कि ये मनीष गोधा जो है राजा खारवेल के वंश के हैं। उनकी जो पत्नी सपना है वो रानी सिंधुला का अंश है। कि जहां पर दोनों मियाँ बीवी ने अभी अभी 1-1.5 साल पहले मेरा यहां से निकलना हो रहा था, वहां पंचकनाक चालू हुआ, और उस पंचकनाक में सभी ने आनंद उठाया। कई महाराज बोल रहे थे इस प्रोग्राम में आना, माता जी बोल रही थी प्रोग्राम में आना, छोड़ मत देना। हमने कहा ये हमारा इंदौर है, ये विशेष कार्यक्रम कभी नहीं छोड़ता, ये विशेष कार्यक्रम कभी नहीं छोड़ता। और यहां पर सारी संपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ उस प्रोग्राम में, जहां पर आत्मरंजन भी है और मनोरंजन भी है। क्या है? दोनों चीजें हैं। और मनोरंजन भी छोटा मोटा नहीं कि हमारे इंदौर वाले वैसे चटोरे हैं, 56 में जाते हैं, सराफा में जाते हैं। मनीष गोधा ने कहा चिंता मत करो, 56 और सराफा हम सुमति धाम में ही बना देंगे। और देख रहे हो आदित्य सागर जी महाराज, अगर किसी घर में शादी होती है तो गिनती के लोगों को आमंत्रण भेजा जाता है, पर अपन देखें ये वो खुला फंक्शन है, एक खुला अधिवेशन है, ये खुला विराग महोत्सव है, ये विराग महा आयोजन है जिसमें संपूर्ण देश को खुला खुला निमंत्रण था। जो आना चाहता है रजिस्ट्रेशन कराओ और अंदर आ जाओ। तो मैं तो सोच रहा था कि पब्लिक के लिए आदित्य सागर जी महाराज का सब महाराज जी माता जी के पास फोन पहुंचा, कितने महाराज जी हैं, कितनी महाराज जी हैं, कितनी माता जी हैं, कितने ब्रह्मचारी हैं, कितनी ब्रह्मचारिणी। मैंने क्यों? रजिस्ट्रेशन कराना है। क्या कराना है? रजिस्ट्रेशन। तो मैंने साधुओं का रजिस्ट्रेशन कराना है। कि तो साधु रजिस्ट्रेशन हम करेंगे, आप तो बस गिनती बता दो कितना क्या, जिससे व्यवस्था बनाई जा सके, किसको कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है। तो रजिस्ट्रेशन हो गया। चौका लगाना है तो रजिस्ट्रेशन, भोजन करना है
तो रजिस्ट्रेशन है ना, जो भी करना है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और लोगों ने करवाया भी है, और लोग ऐसे कामों में खुश भी होते हैं कि तो लोग बता रहे महाराज जी रजिस्ट्रेशन हो गया, चौका नंबर 135 मिला है। तो मान भाव ऐसे उस महा आयोजन में जहां हम सब लोग शामिल होने के लिए दूर दूर से, ये हम लोग कोई अतिथि नहीं है, ये हमारा परिवार है। विशुद्ध सागर जी महाराज हमारे बड़े भाई हैं, और वह बड़े भाई के लिए यदि पिताजी की जिम्मेदारियां जब उन्हें दी गई तो हम लोगों को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हम लोगों को तो जिम्मेदारियां पहले ही दे गए थे आचार्य महाराज कि तुम लोग टेंशन मत लेना, पहले तुम लोग जिम्मेदारियां ले लो और फिर बड़ी जिम्मेदारी हम तुम्हारे बड़े भाई को दे देंगे। देखे आज सारे छोटे भाई मिलकर के एक साथ एकजुट होकर के हंसते मुस्कुराते हुए खुश होते हुए, और चाहे पैरों के छालों को नहीं देखा, धूप को नहीं देखा, गर्मी को नहीं देखा, चलते चले गए चलते चले गए चलते चले गए। लोगों ने पूछा महाराज जी रुक जाओ, 4 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ। महाराज माता जी बोले नहीं नहीं नहीं। बोले क्यों? बोले समति धाम जाना है, समति धाम जाना है। हर जगह निमंत्रण आमंत्रण देते देते आज इंदौर की धरती पर प्रवेश कर लिया। अब आपकी बारी है। आज मैंने सभी माताजी महाराज से, सब लोग बोले कि कई महाराज लोगों को लग रहा था कि मेरे पास कोई नहीं आया, मेरे पास कोई नहीं आया। और मैंने कहा भैया ये आयोजन बिहार सागर का है, चलो हम आए हैं ना, सबको लेके चलेंगे, सबको लेके चलेंगे, एक साथ इकट्ठे हो और अपन सब क्या करेंगे, अच्छे से चलेंगे, एक साथ चलेंगे। अरे इंदौर अपना है, हमारा परिवार है, मायका है मेरा। सारे मायके वालों से कहा कि 25 तारीख को मंगल प्रवेश। सारे बोले लोग चिंता मत करो महाराज चलो। और अपन देखें सारे भाई बहन भतीजे सबको लेकर के ना, और आज क्या हो गया प्रवेश कर लिया महानुभाव। और आज उस महोत्सव में, क्योंकि ये कि एक एक शब्द जो सुमति धाम के लिए बोला जा रहा है उसमें विराग सागर महाराज की खुशबू है, उसमें विराग सागर जी महाराज का अंश है। एक एक शब्द में जो भी फंक्शन हो रहा है, जो भी, क्योंकि कभी कभी किसी ने कहा कि इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है आपको खुशी है, मैंने कहा दुख भी है। बड़े दुख किस बात का? मैंने कहा गुरुदेव छोड़ के चले गए, और गुरुदेव छोड़कर गए हैं, उनके छोड़ने के उसमें ही तो विशुद्ध सामाजी को पद दिया जा रहा है, ये खुशी है। पर दुख यह है कि गुरुदेव का साथ छूट गया। पर गुरुदेव ने क्या किया, जाते जाते इन सभी के एक एक हाथ की उंगली को पकड़ करके सबकी डोरियां गुरुदेव विशुद्ध समाज के हाथ में सौंप दी कि हे विशुद्ध सागर, अभी तक तुम बहुत दूर दूर थे चेला चेलियों से, मगर अब इन सबकी डोर तुम्हें संभालना है, तुम्हें देखना है, तुम्हें इनका ख्याल रखना है, तुम्हें इनका ध्यान रखना है। विशुद्ध समाज ने भी सहस्र भाव से, जिस दिन उनको सूचना मिली थी, अगर आपने देखा हो उनकी अश्रुधारा रुक नहीं रही थी। जब जब भी गुरुदेव की बात चलती है तो उनकी अश्रुधारा बह जाती है। उन्होंने उस अश्रुधारा को बहाते हुए, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए, जो कभी गुरुदेव के सामने, और गुरुदेव उनको मजे लेने के लिए बोलते थे पेन बांट दो, अपने पिताजी को नमोस्तु बोल दो, जानबूझ के माला बांट दो, फिर ये बच्चा कहते अरे मैं नहीं, अरे मैं नहीं, अरे मैं नहीं करते रहते थे। उन्होंने सहज स्वीकार उस पद को स्वीकार करते हुए और उनकी गुरु की आज्ञा का पालन किया। वो विशुद्ध सागर जी महाराज है। अब ये फंक्शन आज अपन देखें कि ये तो कुछ नहीं है, झांकी है झांकी, अभी तो पूरी पिक्चर है बाकी। कल अपन देखेंगे वह मूर्ति जिसे कहते हैं विशुद्ध सागर जी महाराज, जब वो यहाँ प्रवेश करेंगे, हम सारे साधु साधु साधिवियाँ, आरिका एलक छुल्लक सब मिलकर के जब वहाँ चलेंगे, और सारा संपूर्ण इंदौर परसों एक साथ मिलकर के जब सुमति धाम पहुँचेंगे, उस विराग महोत्सव के लिए वह आनंद, उसका आनंद लेंगे कि देखेंगे कैसा लगता है, कैसा लगता है। रील तो बहुत देखी हैं, रील में तो बहुत पिक्चर देखते हो, रील में तो बहुत सारे क्या देखते हो। ये महाराज माता जी बोल रही थी ना, बिंदश्री माता जी, फेसबुक व्हाट्सएप,
बोले ये सब अधूरे हैं, कैसे बिना वाईफाई के। मैंने कहा माता जी कहाँ वाईफाई में फंसी हो, यहाँ तो हाई फाई है, हाई फाई। वाईफाई का कोई काम नहीं, सब हाई फाई है। गोधा में जाओगे तो वहां आई फाई है, सब कुछ हाई फाई है, वाईफाई का कोई काम नहीं। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।